हेलो क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं अपन। 5.1 कंप्लीट हो गई आपकी, 5.2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 5.3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं अपन। डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं अपन? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है, डिराइव के साथ में, कि उन फॉर्मूलों को कैसे सॉल्व करना है आपको। ये ब्लर वाली प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, तो ब्लर वाली प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 में जिनका आप यूज़ करेंगे। तो मैं उनकी डिराइव भी बता रहा हूँ आपको कि डिराइव कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपन साइन इनवर्स एक्स का करते हैं। इसका करते हैं डेरिवेशन। एक तरह से एग्जांपल ले लीजिए आप। फॉर्मूला है इसका ये कि साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे अपन, वो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो, साइन को इधर ट्रांसफर करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन विद रेस्पेक्ट टू y। इसका रेस्पेक्ट करेंगे अपन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो देखिए x का तो 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। साइन का हो जाएगा cos y और y का हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। आपको dy बाय dx वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ट्रांसफर करेंगे। तो 1 अपॉन cos y इक्वल्स टू dy बाय dx। बट आंसर आना चाहिए x के टर्म्स में, क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म्स में है तो आपका आंसर भी x के टर्म्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे अपन, ये तो 1 अपॉन cos और ये हो गया साइन इनवर्स x इक्वल्स टू dy बाय dx, ये हो गया। अब यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin, प्रॉब्लम हो गई। तो अपन क्या करेंगे, इस cos को sin में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस cos को sin में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन नहीं रहने देते, यहाँ पे अपन x टर्म निकाल लेते हैं वैल्यू cos y की। देखिए यहाँ से आपके पास sin y इक्वल्स टू x है, ठीक है। इसके अपन में 1 लगा सकते हैं आप। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, सॉरी परपेंडिकुलर की x, हाइपोटेन्यूज की 1। b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ट्रायंगल लगा रहे हैं अपन। x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस बेस दी है आपके पास में, तो 1 माइनस x स्क्वायर बराबर बेस हो जाएगा, और बेस का स्क्वायर बेस कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस x स्क्वायर। आ गया बेस। आपको कोस फाइंड करना है तो कोस y का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या होता है बेस अपॉन, तो बेस की वैल्यू रूट 1 माइनस x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 1 है, ये पुट करेंगे कोस y की वैल्यू यहाँ पर, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू dy बाय dx। अब 1 अपॉन में हो या नहीं कोई मतलब नहीं है, 1 का डिनोमिनेटर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने का आंसर आपका 1 का वही आता है। तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, dy बाय dx। तो आपसे पूछे, अगर क्या पूछे आपसे कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आंसर आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये डिराइव है, किसकी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन डिराइव करवा दिया मैंने आपको, डेरिवेशन करवा दी किसकी, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला कैसे डेवलप किया उसकी मैंने आपको डेरिवेशन करवा दी। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में कई बार आ जाती है, या एग्जाम में नहीं है तो आपको ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही है। अब इसका तो मैंने आपको डिराइव करवा दी, बाकी किसी की डिराइव नहीं कराऊंगा, मैं आपको फार्मूला राइट कराऊंगा। क्या राइट कराऊं, इनवर्स के फार्मूले, तो आपको याद रखने हैं। डेरिवेशन खुद ट्राई करना है, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, ये फार्मूले हैं d अपॉन dx, अगर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, d अपॉन dx अगर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, d अपॉन dx अगर tan x का डिफरेंशिएशन
करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, और अगर कोट एक्स का कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डी अपॉन डी एक्स अगर अपन किसका करेंगे सेक इनवर्स एक्स का, किसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो देखिए क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का आएगा 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट 6 डी अपॉन डी एक्स अगर आप कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे ये फॉर्मूले आपको यूज लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूले का यूज लेते हुए 5.3 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। तो मैंने आपको कल 6-7 क्वेश्चंस तक एक्सप्लेन कर दिए थे, अब 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, कीजिए डिफरेंशिएट d अपॉन dx sin स्क्वायर x प्लस d अपॉन dx cos स्क्वायर y इक्वल्स टू d अपॉन dx और 1। पहले स्क्वायर का होगा तो स्क्वायर का हो गया 2x, तो 2 sin x, अब किसका होगा d अपॉन dx, किसका होगा sin x का होगा। पहले स्क्वायर का होगा तो 2 cos y, अब किसका करेंगे अपन y का करेंगे cos y का, ठीक है, और इसका 0 2 sin x एज इट इज आ गया, sin x का हो गया cos x, 2 cos y एज इट इज आ गया, cos y का हो गया माइनस के sin y और y के dy by dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया sin 2x का फॉर्मूला बन गई, इसको उधर ट्रांसफर करते तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 cos y sin y dy by dx। ध्यान से देखेंगे तो ये भी किसका फॉर्मूला बन गया cos y sin 2y का, तो इसके लिए क्या लिखता हूं मैं sin 2y लिखता हूं, तो यहां आ गया आपका sin 2y, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में sin 2x अपॉन sin 2y, तो ये आपका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई टिपिकल नहीं है, बस आप हर एक पर्टिकुलर टर्म का करते रहिए, x का लास्ट में x है तो उसका नहीं करना, बाकी y है z है तो उसका लास्ट में करना है आपको, हर एक टर्म जितनी भी टर्म आपकी बनती है सबका करना है। 9 है y इक्वल्स टू sin इनवर्स, 9th क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान से अगर आप देखेंगे, कहां से ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin की टर्म्स बताया था आपको मैंने sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान से अपने चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वहां पर उठा के देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, क्या राइट कर सकते हैं अपन, अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो dy by dx 2 as it is कांस्टेंट है tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा पहले लिखना पड़ेगा अपने को d upon dx 2 tan इनवर्स x, so dy by dx हो गया 2 as it is tan इनवर्स x का बताया था फॉर्मूला 1 upon 1 plus x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 upon 1 plus x स्क्वायर, देखिए कितना इजी हो गया। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी बन जाएगी, बस आपको ध्यान लगाना है कि ये फॉर्मूला आपने पहले कहाँ पढ़ा है, अगर आपको पता है फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है तो इजी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x minus x क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पुट करेंगे अपन x इक्वल्स टू tan थीटा, पुट करो y इक्वल्स टू ये tan इनवर्स एज इट इज, ये हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन
1 माइनस 3, जहां भी x था आपने उस जगह 10 पुट कर दिया, पावर जो है 10 के ऊपर रखो। ध्यान से देखिए 11th क्लास याद कीजिए, ये किसका फॉर्मूला है? अगर आपको 11th क्लास याद है तो ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। किसका होता है? tan 3 थीटा का। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, y इक्वल टू आ गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहां से अपन, तो tan को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू आपके पास में tan इनवर्स x आ जाएगी। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3 tan इनवर्स x। आप करो डिफरेंशिएशन, d upon dx, y equals to d upon dx 3 tan inverse x, तो dy by dx 3 as it is हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1 upon 1 plus x square। खत्म था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर 10 सॉल्व होगा। आई होप क्लास 12th आप सब समझ रहे होंगे। आपको बस क्या याद रखना है? फॉर्मूले याद रखने हैं और आप फॉर्मूले अप्लाई करते रहिए, सॉल्यूशन निकालते रहिए। अगर क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में आएगा। ऐसे नहीं आपने थीटा पुट कर दिया तो आंसर वही हो गया। वो तो अपन उसका डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए पुट कर रहे हैं। इजी बनाने के बाद में आप फॉर्मूला बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो लास्ट में आपका जो आंसर आना चाहिए वो x के टर्म्स में आना चाहिए। क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y equals to cos inverse 1 minus x square 1 plus x square, y equals to cos inverse 1 minus x square 1 plus x square। ठीक है, वही बात, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही किसका? 2 tan इनवर्स x का cos की टर्म्स में। क्या था? cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये, चैप्टर नंबर 2 इसी बुक का, आपके जो 12th की है उसी बुक का ये। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया? 2 tan इनवर्स x आ गया। तो पुट करो y का dy by dx, 2 एज इट इज डायरेक्ट कराओ, मैं tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x स्क्वायर। खत्म। लिख दो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हर जगह लिखना है x के सापेक्ष। जब भी आप अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको फॉर्मूले थोड़े से याद रखने होंगे। ठीक है, 10 11 के फॉर्मूले और 12 दोनों यूज आएंगे आपके, ऐसे नहीं कि एक यूज आएगा, 12 का भी यूज आएगा और 11 का भी यूज आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 12 देखिए, sin इनवर्स 12 क्या है? y equals to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। अभी sin इनवर्स आ गया, अगर cos होता तो पहले क्या होता, लेकिन यहाँ पुट करना पड़ेगा। पुट x equals to करेंगे अपन tan थीटा, इजी। तो y equals to ये हो गया sin इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपका 11th क्लास का है और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। किसका होता है? cos 2 थीटा का। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन ही चाहिए, देखिए इनवर्स से साइन कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो साइन है, cos है, तो इस cos को अपन साइन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? sin इनवर्स, इसको लिखेंगे अपन sin पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर आपको याद है तो आपने 9th क्लास में 11th में पढ़ा है फॉर्मूला कि sin पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, sin से sin की खत्म, तो क्या बचा? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से क्या बन जाएगी? tan इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy by dx, ये कांस्टेंट का 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1 upon 1 प्लस, तो dy by dx कितना आ गया आपके पास में? माइनस के 2 upon 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। बाहर अगर साइन है तो अंदर की टर्म्स भी साइन में ही होनी चाहिए। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन, अगर cos इनवर्स है तो cos, जिससे कि आपके बाहर की टर्म अंदर से कट जाएगी और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाएगा। अगर चेंज करना कंपलसरी है इसलिए चेंज करेंगे अपन, चेंज नहीं करोगे तो फिर उसका डिफरेंशियल भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका। 13 है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आई थिंक सही है, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू tan थीटा कीजिए पुट, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 11th क्लास याद कीजिए, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sin 2 थीटा का। अब यहाँ cos है यहाँ sin है, तो इस बार sin को चेंज करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, cos इनवर्स, इसको लिखेंगे अपन cos पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। cos इनवर्स से cos गया, y इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा जो निकालोगे यहाँ से क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू पाई बाई 2 का 0 टू थीटा। चलो पहले वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 और इसकी वैल्यू tan इनवर्स x, इसका 0 हो गया, तो इसका 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। खत्म काम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए 12th के बाद में, सॉरी 12th के बाद में देखिए 13, सॉरी 12th 13 था, ये तो 12th तो करा था ना पहले, 13 है, सॉरी 12th तो 13 है, दो बचे 14 और 15। तो देखिए 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, y इक्वल्स टू sin इनवर्स, y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। पुट करेंगे आप, x इक्वल्स टू sin थीटा पुट करते हैं अपन अब की बार, तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स एज इट इज हो जाएगा, ये 2 sin थीटा और यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स, ये 2 sin थीटा और ये क्या बन जाएगा, cos थीटा। y इक्वल्स टू sin इनवर्स, ध्यान से देखेंगे, ये बन गया 2 cos, सॉरी sin 2 थीटा का फॉर्मूला किसका बन गया, sin 2 थीटा का। तो y इक्वल्स टू क्या बचेगा, sin 2 थीटा, थीटा का निकालेंगे यहाँ से कितनी आ जाएगी, sin इनवर्स x, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 sin इनवर्स x। करें डिफरेंशिएशन, y का dy बाई dx 2 एज इट इज, ठीक है, sin इनवर्स x का रूट 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म एक्सरसाइज 5.3। फिर कल बात करेंगे अपन 5.4 की और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज की। यहां पर है sec इनवर्स y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे आप cos थीटा, तो y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान देखिए फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है आपके पास में cos 2 थीटा का। किसका हो गया, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, तो sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा, sec से sec कैंसिल, क्या बचा आपके पास में, ओनली 2 थीटा। थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे आप यहाँ से क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x, तो y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x और डिफरेंशिएट d upon dx, y equals to d upon dx 2 cos inverse x, तो dy by dx एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज, cos में तो माइनस होता है, तो माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 आपकी फिनिश हो गई है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इसमें कुछ नहीं, आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप फॉर्मूले लर्न करें। क्या लर्न करें, फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब तक आप फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। तो
आप इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर्मूले लर्न करें, वैल्यूज पुट करें, अगर कुछ पुट करना है तो पुट कीजिए और फाइनली उसको सॉल्व करते रहिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज 5.3। तो आज कंप्लीट हो गई है। कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि आपकी कितनी है 5.4 है, उससे रिलेटेड फॉर्मूलोज की बात करेंगे अपन। इस क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं। ओके क्लास 12, आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिस्कस कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगे। ओके, तो फिनिश, इस क्लास को ओवर करते हैं, अब बात करेंगे अपन कल।